जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तुलसी माता के पत्ते कब नहीं तोड़ना चाहिए और कब तोड़ना चाहिए, और तुलसी माता को कब जल डालना चाहिए और कब जल नहीं डालना चाहिए, और जानेंगे तुलसी माता की उत्पत्ति कैसे हुई है, और तुलसी माता के पत्ते कौन से भगवान को चढ़ाना चाहिए और कौन से भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। और भी जानकारियाँ हैं जो इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं तुलसी माता की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो भगवान विष्णु को सबसे प्यारी है तुलसी महारानी। भगवान तुलसी के बिना भोग नहीं लगाते। तो जानते हैं तुलसी माता के पिछले जन्म से। धर्म ग्रंथों के मुताबिक तुलसी माता के पूर्व जन्म में उनका नाम वृंदा था और बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। और वृंदा का विवाह समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए राक्षस जलंधर से हुआ। वृंदा पतिव्रता स्त्री थी। जलंधर जब भी देवताओं के साथ युद्ध करता, उसकी पत्नी वृंदा के तपोबल से जीत जाता। उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। जलंधर का जन्म शंकर जी के तेज से हुआ। शंकर भगवान ने ही जलंधर का अंत किया। जब भगवान विष्णु ने रूप बदलकर उसकी पत्नी के पास वृंदा के सामने जलंधर बन के आए और उनका ध्यान पूजा पाठ से हट गया। फिर भोलेनाथ ने जलंधर का अंत कर दिया। वृंदा को इसके बारे में पता चला ये सब भगवान विष्णु की माया थी। तब विष्णु भगवान को वृंदा ने श्राप दी कि तुम पत्थर के बन जाओगे। लेकिन भगवान विष्णु वृंदा के भक्ति से प्रसन्न। वृंदा के पति मरने के बाद वृंदा अपने आप को भस्म कर लिया। भगवान विष्णु ने वृंदा को प्रदान दिया कि मैं तुलसी के बिना कभी भोग नहीं लगाऊंगा। वृंदा का जले हुए राख से तुलसी माता का जन्म हुआ पौधे के रूप में। और भगवान विष्णु ने वरदान दिया देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम और तुलसी का विवाह। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि पत्थर के बन जाओगे। तो भगवान विष्णु पत्थर के बन गए शालिग्राम के रूप, और उनका विवाह तुलसी के साथ होता है देवउठनी एकादशी के दिन। अब जानते हैं तुलसी माता के पूजा करने से क्या फल मिलता है। सुख शांति और खुशहाली बनी रहती है और जीवन की हर कठिनाई से छुटकारा मिलता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। भगवान नारायण और लक्ष्मी माता की आशीर्वाद बनी रहती है। अब जानते हैं तुलसी माता को कब जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य उदय नहीं हुआ है तो तुलसी माता में जल नहीं डालना चाहिए। तुलसी माता को रविवार को जल नहीं डालना चाहिए। इस दिन उनका निर्जला व्रत होता है। जल डालने से व्रत खंडित हो जाता है। और तुलसी माता में एकादशी के दिन जल नहीं डालना चाहिए। उनका निर्जला एकादशी व्रत होता है। जल डालने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। ऐसा करने से तुलसी माता नाराज हो जाती है। अब जानते हैं तुलसी माता के पत्ते कब नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी माता के पत्ते हम जब भी तोड़ते हैं हमें तुलसी माता को प्रार्थना करके पत्ते तोड़ने चाहिए। सूर्यास्त के बाद तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। अशुद्ध अवस्था में तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। द्वादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। और रविवार और मंगलवार और शुक्रवार को भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अमावस्या और चतुर्दशी को तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। और तुलसी माता के पौधे में मंजीरी हो, तुलसी माता के सिर पर भार हो, इसीलिए मंजीरी को तोड़ देना चाहिए जब सूख के भूरी हो जाए तब। अब जानते हैं तुलसी माता कहाँ नहीं उगती। गया के भूमि में नहीं उगेगी तुलसी का पौधा। सीता माता ने वनवास के समय तुलसी माता को श्राप दिया था। अब जानते हैं तुलसी का पत्र कौन से भगवान को नहीं चढ़ता। गणेश जी को तुलसी का पत्र नहीं चढ़ाई जाती। गणेश जी ने तुलसी माता को श्राप दिया था कि तुम्हारा विवाह एक राक्षस से होगा। माता लक्ष्मी को भी तुलसी का पत्र नहीं चढ़ाया जाता। और भोलेनाथ शिव शंकर को भी तुलसी का पत्र नहीं चढ़ाया जाता क्योंकि पूर्व जन्म में वृंदा के पति जलंधर था और भोलेनाथ ने जलंधर का अंत किया था। अब जानते हैं वृंदावन का नाम वृंदावन क्यों पड़ा। वृंदावन का नाम का अर्थ है वृंदा शब्द से आया है जिसका मतलब है तुलसी, और वन का अर्थ है जंगल। वृंदावन में तुलसी के बहुत से पौधे हैं इसलिए इसे वृंदावन कहा जाता है। ब्रह्म पुराण के मुताबिक वृंदा राजा केदार की बेटी और इस वन में वृंदा ने कठोर तपस्या किया था इसलिए इसे वृंदावन कहा जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में।